अगर आप एक कामयाब टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन आपके डाउट्स को क्लियर करे, कैसे आपके सवालों के जवाब मिलें, तो आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द सन एंड द सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन टैरो। ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, नई बिगनिंग की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अगर आप सन की एनर्जी को समझना चाहते हैं तो रोज़मर्रा में सन की रिलेवेंस, सन की इम्पोर्टेंस को समझ लें। देखिए, जब सन सुबह आता है, अंधेरा गायब होता है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, एक ऊर्जा हमें मिलती है और नए दिन कहीं एक होप भी लेकर आता है, बहुत एक पॉजिटिविटी रहती है। और फिर से मैं कहूँगी कुछ ऐसा ही इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है तो सब सेजिटेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ओवरऑल के लिए जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय आपको मिलती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें रह सकती हैं, या फिर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट, मेहनत कर रहे थे, उसका एक पॉजिटिव आउटकम, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, एक घबराहट थी, एक परेशानी थी, तो किसी लेवल पे किसी तरीके से वो आपकी घबराहट, परेशानी भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जब सुबह सन आता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए अगर अगेन कुछ इश्यूज, मसले पीछे रह रहे थे, उन्हीं से रिलेटेड एक होप आती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। और कुछ के लिए हो सकता है लिटरली आपकी वो परेशानी ख़त्म होती हुई दिख रही है। तो फिर से देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, विक्ट्री रह रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है किसी लेवल पे किसी तरीके से नई बिगनिंग हो रही है एंड बहुत एक पॉजिटिविटी भी रहती हुई दिख रही है। आप बहुत एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड भी, जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है उसी से रिलेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकते हैं। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ा मसला, बड़ा इशू भी रह सकता है, लेकिन जो भी हो, आप कहीं इन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। बहुत सारे चांसेस हैं कि मन में एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, एक इरिटेशन भी रह रहा है, लेकिन इन्हीं एनर्जीज़ को आप खुद पे हावी नहीं होने दे रहे हैं। बहुत सब्र के साथ, कंपैशन के साथ, एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज के साथ आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। हम सब के अंदर जो एक इनर पावर होती है, इनर स्ट्रेंथ होती है, उसको रियलाइज करते हुए उसी इनर स्ट्रेंथ के साथ अगेन मैं कहूँगी आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और जब भी सेजिटेरियस हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, जो भी इश्यूज, मसले हों, छोटे हों या फिर बड़े हों, कहीं हम उनके ऊपर एक जीत हासिल कर लेते हैं, कहीं हमें एक विक्ट्री मिलती है, हमें एक सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, ज़रूर चैलेंजेस हैं, ज़रूर ऐसी सिचुएशन रह सकती है जिसको लेकर आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने सब्र रखा, विल पावर रखी, डिटर्मिनेशन रखी, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, इन्हीं चीज़ों को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो डेफिनेटली जो आप चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लेडी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। और ये ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए एक सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। पर्सनल फ्रंट में देखिए इश्यूज़ मसले ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन जितने इश्यूज़ मसले हैं उतना ही स्ट्रांगली, उतना ही बोल्डली आप उन चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव के साथ पर्सनल फ्रंट में भी आप एक सक्सेस, एक विक्ट्री ज़रूर हासिल करेंगे। और जो भी सक्सेस, विक्ट्री आपको मिल रही है, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में रह रही हैं, यहाँ पे लेडी का कार्ड कहता है आप उनको इंजॉय करें। क्योंकि कितनी बारी होता है ना, हमें सक्सेस मिल रही होती है, अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, लेकिन हम फिर भी क्रिप करते रहते हैं, हम उनको एंजॉय नहीं करते हैं, हम फिर भी परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ उनको अच्छे से एंजॉय करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के कलर्स होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, वो आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर, स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांसेस में आप क्या करें, क्या ना करें, तो इस वीक उसी से ही रिलेटेड या फिर ओवरऑल ही एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो आपके लिए अहम रह रही है, या फिर किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिल रही है, या फिर कोई पावर, पोजीशन, अथॉरिटी वाले इंसान से आप इस वीक कनेक्ट कर रहे हैं। और देखिए ये कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो फीमेल ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, या फिर कोई ऐसे मेल हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं। तो फिर से देखिए, हो सकता है कि किसी इंसान से आप इस वीक मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जो बहुत लॉजिकल हैं, बहुत वाइज हैं, बहुत माइंड से चीज़ों को डील करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो आप कहीं बहुत लॉजिकली अगेन चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत वाइजली चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप इस वीक बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब माइंड से चीज़ों को डील करना है। इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, तो कहीं फिर परेशान होते हैं। और मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजंस और चॉइसेस लेते हैं तो हम परेशान ही होते हैं। तो आप सही ट्रैक पे हैं अगर आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमें परेशान करती है। जैसे कि प्रोफेशनल फ्रंट में लॉजिकल होना, प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इन द प्रोसेस जब हम ओवर लॉजिकल हो जाते हैं तब भी कहीं हम परेशान होते हैं। तो नटशेल में देखें, इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती हुई दिख रही है। और जब भी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि आपको सक्सेस, विक्ट्री जो भी आप कर रहे हैं ज़रूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। वो एक पॉजिटिव आउटकम, वो एक पॉजिटिव रिजल्ट जो हर इंसान चाहता है, इस वीक आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट लें, एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लें, गिव अप ना करें। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गिव अप करा, थोड़ा सा भी हिम्मत हारी, थोड़ा सा भी आप सिचुएशन से या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे घबरा गए, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, कभी कभी
होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई इंसान हमें थोड़ा सा दबाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा ओवर पावर करने की कोशिश करता है, तो हम बड़े सबमिसिवली चीज़ों को डील करते हैं, स्ट्रांगली अपना स्टैंड नहीं लेते हैं, स्ट्रांगली अपनी बात नहीं कहते हैं, डर जाते हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि अगर आप डर गए तो फिर आप परेशान होंगे। एक कहावत भी है ना, जो डर गया सो मर गया, तो कहीं देखिए उसी तरीके की एनर्जीज हैं। फिर से मैं कहूँगी, जितना आप बोल्डली करेजसली चीज़ों को डील करेंगे, अपने लिए स्टैंड्स लेंगे, घबराएंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, आप सामने से चीज़ों को डील करेंगे, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे और जो चाहते हैं उसको भी अचीव कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए एल्डर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि कभी कभी होता है ना, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में ऐसा ही होता है, या फिर बहुत टाइम से यही एक कल्चर, यही एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि उसके बियॉन्ड जाएं, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर फिक्सेटेड ना हो, किसी ट्रेडिशन, किसी कल्चर, किसी आदत, किसी बिहेवियर, या बड़े अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें, थोड़ा सा जो एक बहुत टाइम से चीज़ें होती आ रही हैं उनके बियॉन्ड भी देखने की कोशिश करें, उनके बियॉन्ड भी जाके चीज़ों को करने की कोशिश करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन एंड येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द लवर्स। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप लोग कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में दो लोगों ने एक दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ा हुआ है और सामने से एंजल ब्लेस कर रहे हैं। तो ये कार्ड कहीं किसी खास इंसान के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की, या फिर बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने की बात करता है, या ओवरऑल ही जो भी लोग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने की बात करता है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें, लवर्स का कार्ड रिलेशनशिप्स पे फोकस करने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी, या तो किसी खास इंसान के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा आप चाह रहे हैं, और हो सकता है कि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग, आपका कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इस वीक हो रहा है। या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कैसे एक बहुत सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट आपके वर्क फ्रंट में रहे, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, या ऐसा ही एक एनवायरनमेंट, ऐसा ही एक माहौल, यानी कि कोऑपरेटिव सपोर्टिव आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। एंड लवर्स का कार्ड कहीं डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है। तो हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, या फिर आप लेना चाह रहे हैं, या सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको लेनी पड़ रही है। और अगर आपको ना समझ में आए कि आप क्या डिसीजन, क्या चॉइस लें, तो लवर्स का कार्ड आपको यही कह रहा है, जिस भी चीज़ को आप बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत लव करते हैं, उसी को ही आप चूज़ करें। क्योंकि कितनी बारी होता है ना, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में हम मटेरियलिस्टिक गेन्स, यानी कि मनी, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना फ़ायदा होगा, उसी के बेसिस पर डिसीजन और चॉइस लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम उस चीज़ को एंजॉय करते भी हैं या नहीं, या फिर हम उस चीज़ को चाहते भी हैं या नहीं, हम उस चीज़ को लेकर पैशनेट हैं भी या नहीं। और इस वीक लवर्स का कार्ड आपको कहता है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत पैशनेट फील करें, बहुत आपके मन में लव हो, आपको लगे आप वाकई में एंजॉय करेंगे, आप उसी को ही चूज़ करें। एंड
पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इस वीक थोड़ी सी पैसिव एनर्जीज आपकी पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में, सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में, लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई थोड़ा सा ना अपने लिए स्पेस चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और बहुत ही विजडम के साथ चीज़ों को डील करना है। आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी एक बैक सीट ले रहे हैं और ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं। एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट रहती हुई दिख रही है, जिसे कहते हैं ना कि एक पीस रहती हुई दिख रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि पीस मेंटेन करने के लिए ही आप सोशल सर्कल को, लोगों को या बाकी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और नटशेल में देखिए बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए पीस कीपर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो देखिए ये पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा मैच करता हुआ दिख रहा है और ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप कैसे पीस मेंटेन कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। कितनी बारी होता है ना किसी लव्ड वन के साथ या फिर किसी भी इंसान के साथ हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और आर्ग्यूमेंट की वजह से टेंशन, स्ट्रेस होता है और हम इतना ज़्यादा अपने आप को राइट प्रूफ करने पे फोकस कर रहे होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भाई इससे कितनी बाकी की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमारा पीस ऑफ द माइंड कितना ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि जहाँ पे भी आपको चूज़ करना पड़े पीस मेंटेन करने के लिए या खुद को राइट प्रूव करने के लिए, आप पीस मेंटेन करने को ही चूज़ करें, उसको ज़्यादा अहमियत दें। एंड इन द प्रोसेस अगर आपको कोई गलत भी समझता है तो होने दें, क्योंकि देखिए अगर किसी इंसान ने मान ही लिया कि आप गलत हैं, आप जो भी कर लें वो नहीं मानेंगे। आप एक बारी, दो बारी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि भाई आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है और सामने वाला तो समझ ही नहीं रहा है, लेट गो कर दें। आप बियॉन्ड द पॉइंट अपने आप को राइट प्रूफ करने पे ना फोकस करें, पीस मेंटेन करने पे आप ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और सबसे पहली चीज़ ये पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इस वीक मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको गेन फ़ायदा हो रहा है या फिर जो भी आप कर रहे हैं आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आगे चलकर आपको फ़ायदा गेन ज़रूर होगा। क्योंकि ये पेज का कार्ड है तो हो सकता है कि बहुत कोई बड़ा फ़ायदा या फिर बड़ा गेन ना हो, छोटा मोटा गेन हो, लेकिन कहीं ये गेन आगे चलकर एक सक्सेस या फिर बेटर चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में लाता हुआ दिख रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने अवेल किया तो ये अपॉर्चुनिटीज़ एक बड़ी सक्सेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ला सकती हैं। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं, इस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप अगर कोई नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, स्किल सीखना चाह रहे हैं, तो इस वीक उसके लिए बहुत एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव माहौल रहता हुआ दिख रहा है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली आप कोई नई स्किल अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सीख रहे हैं, कोई नॉलेज आप गेन कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए ईगो का कार्ड है। ईगो को लिटरली देखें
तो हो सकता है कि जो भी आपके क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, या फिर कोई ख़ास इंसान है, उनके साथ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज हो रहे हैं। एंड अदरवाइज देखें तो ये कार्ड कहीं स्ट्रेस, टेंशन की बात करता है, जो कि इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अब इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और देखिए, लाइफ है, हमेशा ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कभी कभार स्ट्रेस भी रह सकता है। तो स्ट्रेस का क्या रीज़न है, कैसे आप इस स्ट्रेस टेंशन को ओवरकम कर सकते हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। स्ट्रेस टेंशन के लिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कहीं ईगो का कार्ड ऑब्सेसिव एनर्जीज की भी बात करता है, पॉजिटिव एनर्जीज की भी बात करता है, ओवर अटैचमेंट की भी बात करता है, और यही रीजंस आपके स्ट्रेस और टेंशन के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। अब फिर से मैं कहूँगी कि सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है बस ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये इंसान तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, हम एक परेशानी, एक स्ट्रेस, टेंशन अपने लिए लेकर आते हैं। और देखिए, इसीलिए गीता में लिखा भी हुआ है, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। क्योंकि जब हम कर्म कर रहे होते हैं और कर्म के साथ साथ हम हर चीज़ से, अपने कर्म से, अपने कर्म के आउटकम से बहुत अटैच होते हैं, तो हम परेशान होते हैं और कहीं उस रिजल्ट, उस पॉजिटिव आउटकम को भी हम अपने से परे करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस वीक की एनर्जीज़ को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, आप सरेंडर मोड में रहें, जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे कंप्लीट ट्रस्ट रखें, खुद पे कंप्लीट ट्रस्ट रखें। और अगर आप बार बार खुद को ये बोलें कि भाई जो भी होगा ना वो सबसे अच्छा होगा, और जो मेरे लिए अच्छा है ना वही यूनिवर्स मेरी लाइफ में लेकर आएंगे, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है एक डिटैच तरीके से। जो भी आप चाहते हैं, आप उसी से ही रिलेटेड एक्शन लें, इनिशिएटिव लें, अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें, लेकिन आउटकम से अटैच ना हो। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, सिचुएशन हो, सर्कमस्टांसेस हो, पॉजिटिव आउटकम हो, पॉजिटिव रिजल्ट हो। अगर आपने ऐसा कर लिया, इस वीक को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपनी इनर वॉइस को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।